भगवान से मिलने का मतलब क्या है? भगवान से मिलने का मतलब है आनंद। और भगवान से प्यार का अर्थ क्या है? हर पल आनंद। प्यार को जीना नहीं आएगा तो आनंद में कैसे जीवन बिताएंगे? इंसान को प्रेम को ही जीना नहीं आता। प्रेम को जीने का अर्थ वो समझता है पोजेसिव हो जाना, पोजेशन रखना, अपनी इच्छा रखना, अपनी मैं रखना कि मेरे अकॉर्डिंग ये हो वो हो। ऐसा नहीं। प्रेम का ये अर्थ नहीं है। दुनिया के सब लोग हारते हैं, प्रेमी नहीं हारता, क्योंकि उसकी सोच निरुत्साह वाली होती है। नकारात्मक सोच है ही नहीं उसके पास। अब इतनी पीड़ा सहन कर रही है राधा जी, उद्धव जी उसको समाधि लगवा सकते हैं, लेकिन वो चाहती ही नहीं समाधि लगाना। कौन चाहता है कि ये आग ठंडी हो जाए? कौन चाहता है कि प्रेम की पीड़ा शांत हो जाए, सुलगी रहे ये तो? क्योंकि कम से कम ये मुझे अपने कृष्ण के चिंतन में तो रखती है। मैं उनके प्रेम में हूँ, मैं उनके भाव में हूँ। प्रेमी के पास वो वाला मन है ही नहीं जो उसे उल्टी दिशा में ले जाए। तभी तो बोला तन मेरा मन पी का। अब देखो, जो लोग दुनिया में मानते हैं, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं कि अगर भूत प्रेत तुम्हारे अंदर आ जाए तो वो तुम्हें अपने हिसाब से चलाता है। तो ऐसे ही ये इश्क का भूत है, प्यार का भूत है। ये अगर तुम्हारे अंदर घुस जाए ना तो ये तुम्हें अपने हिसाब से चलाता है। प्यारे का मन अगर अंदर आ जाए तो ये तन हमारा कैसे चलेगा? प्यारे के हिसाब से ही तो चलेगा, क्योंकि मन ही प्यारे का हो गया। अब मन प्यारे का हो गया तो मेरी तो अपनी सोच बिल्कुल ख़त्म। मेरी ना अपनी कोई विश है, ना मेरी अपनी कोई डिज़ायर है, ना मेरी अपनी कोई विल है। अपना ही मन अंदर से कहेगा कि वो सही है, मेरा अहंकार गलत है, वो सही है, मेरी मैं गलत है, वो सही है, मेरा मुंह बनाना गलत है, वो सही है, मैं ही हूँ जो रज़ा में राज़ी नहीं हो पा रहा, सारी गलतियाँ मेरी है। तो कम से कम अब ये स्वर निकलना चाहिए आनंद का तुम्हारे अंदर से। अब कई लोग कहते हैं कि भगवान मेरे प्यार को नहीं समझते। हम कहते हैं कि भगवान ही तो है एक जो प्यार को समझता है, जो प्यार की कीमत करता है। संसार में कौन प्यार की कीमत कर सकता है? अगर भगवान कीमत ना जानते तो क्या वो निराकार से साकार होके आते? अगर वो कीमत ना जानते तो हमारे लिए क्या शरीर के दुख दर्द सहन करते? अगर वो प्रेम की कीमत ना जानते तो क्या हमारे स्वभाव संस्कार सहन करते? अगर वो कीमत ना जानते तो क्या हम जैसों को वो बैठा लेते अपने पास? ये इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं प्रभु हम पर? क्यों इतनी करुणा वो कर रहे हैं हम पर? प्रेम के वश होकर ही तो कर रहे हैं। जितना गुरु के पास आके गुरु हमारे स्वभावों को सहन करता है ना, शायद दुनिया के लोग तो किनारा कर जाते हैं हमसे। एक बच्चा भी होता है, वो अगर ठीक से नहीं चलता तो माँ बाप हाथ जोड़ देते हैं कि इसको हॉस्टल में डाल दो, शादी करवा दो, इसको अलग कर दो। लेकिन भगवान प्रेम की कीमत जानते हैं, इसीलिए बार बार हमारे गंदे भावों को देख के भी फिर हम पर करुणा करते हैं। ये कहना प्रेम की भी तौहीन है और प्यारे की भी तौहीन है शायद, कि वो हमें नहीं जानते, वो मेरे प्यार को नहीं समझते। अगर वो नहीं समझ रहे तो संसार में तुम्हें समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। ढूंढ लो जितना मर्जी, 1000 बार ढूंढ लो। एक भगवान है जो समझता है। हर रिश्ता तो तुम निभा के आए हो, किसने समझा तुम्हें? भगवान ने तुम्हारे प्रेम की कदर की। सितार में दोनों तरफ तार जुड़ा रहता है, अगर एक तरफ का तार भी खुल जाए तो बजा नहीं सकते। ऐसे ही तुम्हारा तार जुड़ा रहना चाहिए और गुरु का तार भी जुड़ा होना चाहिए। गुरु का जुड़ा है तो तुम्हारा तार भी जुड़ा होना चाहिए, दोनों तरफ से ये तार जुड़े होने चाहिए। गुरु ने इस मन की माया को ही गलत कहा है। इसी विषय में एक दृष्टांत। एक संत थे, संत के पास शिष्य आए नए नए। संत के घर में एक दरवाज़ा था जो हमेशा बंद रहता था। वो शिष्य कहने लगे, पता नहीं इसमें क्या है, ये दरवाज़ा क्यों बंद रखते हैं? और संत जी ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि ये दरवाज़ा कभी भी मत खोलना, इसमें पिशाचिनी रहती है, ये तुम्हें मार डालेगी, खा जाएगी। अब तो शिष्य और ही सोच में पड़ गया कि ज्ञान इतना ऊंचा सुनाते हैं और पिशाचिनी से हमें डरा रहे हैं। एक और शिष्य के साथ मिल गया और प्लान बना लिया कि गुरुजी का दरवाज़ा खोलने का, कि इसमें देखना है हमें आखिर है क्या। गुरुजी एक दिन गए नहाने, दोनों को छोड़ गए जानबूझ के, क्योंकि गुरु इतने बड़े पारखी होते हैं, उन्हें पता था कि दोनों के अंदर हलचल चल रही है। अब वो दोनों बड़े खुश हो गए। अंधा क्या चाहे, 2 आँखें, उनको तो ये मौका चाहिए था। फटाफट दरवाज़ा खोला। अंदर जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा हीरे मोती जवाहरात खजाना बहुत सारे पड़े थे। बोला वाह, इसीलिए गुरुजी हमसे छुपा रहे थे, तभी कहते थे कि यहाँ पिशाचिनी रहती है। दोनों ने बैग बांध लिए फटाफट।
भाई भाग चलते हैं गुरु जी के आने से पहले। रह रहे हैं गुरु के पास पर माया में है आकर्षण। अब अगर पूरी तरह से गुरु के पास रहते, प्रेम में डूबे रहते, तो सूक्ष्म मन में माया का चिंतन भी नहीं होता। लेकिन माया का चिंतन था तो जैसे ही मौका लगा ध्यान माया की तरफ डाइवर्ट हो गया। अब एक ने कहा भाई जंगलों से जाना होगा, छुपना छुपाना होगा, ऐसा करते हैं कुछ रोटियां बांध लेते हैं साथ में। बोला ठीक है। एक जन तो रोटी बनाने चला गया और दूसरा जो था वो बैग पैक करने में लग गया। अब जो रोटी बना रहा था उसके मन में खोट आ गया, सोचा जहर मिला देता हूँ, वो खा के मर जाएगा और सारा सोना मेरा हो जाएगा। तो उसने रोटियों में जहर मिला दिया। इधर ये दूसरा सोचने लगा कि बंटवारा करना पड़ेगा, इससे अच्छा खंजर निकाल के इसे मार देता हूँ। वो जैसे ही खाना पैक करके बाहर आया, इसने खंजर निकाल के उसे मार डाला। फिर सोचा रोटियों का भार भी ढोना पड़ेगा, सामान का भार भी ढोना पड़ेगा, एक काम करता हूँ रोटियाँ खा लेता हूँ। रोटी खाते ही वो मर गया। गुरुजी आए, दोनों मरे पड़े थे। गुरुजी ने बाकी शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि पिशाचिनी रहती है इसके अंदर, वो मार डालती है। मानी नहीं मेरी बात किसी ने। तो ये मन की माया क्या है? ये मन की माया पिशाचिनी ही तो है। गुरु जहाँ कहे, जितना कहे, उससे आगे अपनी मन बुद्धि मत चलाओ, वरना तुम्हें भी ये पिशाचिनी मार डालेगी। ये गलत ख्याल तुम्हें मार डालेगा जिसे पिशाचिनी का रूप दिया गया है। प्रेम में वो दिखता है जो प्यारा दिखाता है, वो नहीं दिखता जो मैं देखना चाहता हूँ। जहाँ होशियारी करोगे ना, प्रेम से खाली हो जाओगे। जो ज्ञान की भी बुद्धि लगाता है गुरु की लीला में, तो गुरु के प्रेम में ऐसे व्यक्ति का भी पतन होता है। वो अपने ज्ञान के पत्थरों से ही खेलता रहेगा बैठ के। बुद्धि लगाते ही ज्ञान भी ज्ञान नहीं रहेगा, बुद्धि जड़ हो जाएगी। जो गुरु बोलते हैं वही शास्त्र है, जैसे वो चलते हैं वही परिक्रमा है, वो जो कह रहे हैं वही कानून है। अंतर है प्यार के देश में। इस प्यार के देश में अपना ही कानून है। यहाँ सांसारिक बात नहीं चलेगी, शास्त्रीय बात भी नहीं चलेगी। कभी तोलने की भी कोशिश मत करना। जो पहले समय की बात थी अवतारों ने वो कही, पर जो आज की बात है वो आज का भगवान कहेगा, आज का गुरु कहेगा। ज़माने के हिसाब से चलना पड़ता है। अपनी भूल समझ नहीं आती, अपना अहंकार समझ नहीं आता, अपने अंदर प्रेम भक्ति है नहीं और हम बात करते हैं फालतू की। तुम किसी को प्रियतम का प्रेम का रंग ना चढ़ा पाओ तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल बेकार है। किसी को तुम प्रीतम से जोड़ ना पाओ, ज्ञान ध्यान सब बेकार है, नरक है। जहाँ ईश्वर की बात नहीं, जहाँ ईश्वर की चर्चा नहीं, जहाँ ईश्वर के लिए भाव नहीं, जहाँ ईश्वर के लिए प्रेम नहीं, वहाँ भक्ति बिल्कुल भी नहीं। जब ये अपना अहंकार बीच में आता है, मन की माया बीच में आती है, ये वो पिशाचिनी है जो प्रेम का कत्ल ही कर डालती है। इसीलिए इस माया से हमें अपने आप को हमेशा बचा के रखना है।